गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब ने पढ़ा चैप्टर नंबर 7, आप हम उसका लेफ्ट पार्ट रीड करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था कि जो क्रो और पिकॉक थे वो जा रहे थे शादी में। किसकी शादी में? अगर आपने पढ़ा है तो ये देखिए, टाइगर की शादी में जा रहे थे, इनवाइटेड थे वो, और वहाँ पर स्पेशल ओकेजन के लिए उन्होंने अपने आप को कलर किया। कलर करने के बाद क्या होता है देखिए, जब मोर अपने आप को पुल में देखता है उसके बाद देखिए, ओह हाउ ब्यूटीफुल आई लुक, अरे मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। ही एक्सक्लेम्ड माई टेल लुक्स लाइक इट इज कवर्ड विद प्रीशियस जेम्स। प्रीशियस होता है बेटा कीमती, महंगे। जेम्स होते हैं रत्न, जैसे अंगूठी में डालते हैं अपने कीमती पत्थर भी हम इसे बोल सकते हैं, कि मैं इतना कीमती दे रहा हूँ, मेरी पूंछ जो है वो इतनी अच्छी दिखाई दे रही है कि जैसे उसमें महंगे महंगे कीमती मोती जड़ दिए गए हों, रत्न जड़ दिए गए हों। द पिकॉक फेल्ट सो प्राउड। जो पिकॉक था वो फेल्ट सो प्राउड, बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा था अपने आप को। दैट ही स्टार्टेड डांसिंग इन जॉय। और उसने क्या शुरू कर दिया, मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हुए डांसिंग शुरू कर दी। आनंद में, इस खुशी में उसने डांस करना शुरू कर दिया। पिकॉक माई फ्रेंड सेड द क्रो। क्रो कहता है मोर, मेरे दोस्त, नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू पेंट माई फेदर्स। और अब क्रो कहता है कि अब समय है कि तुम जो है मेरे फेदर्स को, मेरे पंखों को कलर करो। यानी अब मैंने तुम्हारे को कर दिया है, अब तुम्हारी टर्न है, अब तुम मेरे पंखों को कलर करो। बट द पिकॉक डिड नॉट लिसन। लेकिन जो मोर था उसने उसे नहीं सुना। ही वॉज फीलिंग वेरी प्राउड। वो कैसा महसूस कर रहा था? बहुत ज्यादा घमंड महसूस कर रहा था, बहुत ज्यादा अपने आप को देख करके बहुत ज्यादा घमंड महसूस कर रहा था। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज कलरफुल फेदर। और वो किस पे घमंड कर रहा था? अपनी जो कलरफुल, रंगीन जो पंख थे, अलग अलग डिफरेंट कलर्स में पंख जो उसके बन गए थे, उन पे वो बहुत ज्यादा घमंड महसूस कर रहा था। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी वन एल्स टू बी एज ब्यूटिफुल। और इसके साथ साथ घमंड जब उसमें आया तो क्या चाहा उसने, कि कोई भी, डिड नॉट वॉन्ट एनी वन एल्स, कि कोई भी, टू बी एज ब्यूटिफुल, उसके जैसा कोई भी सुंदर नहीं होना चाहिए। ही थॉट ऑफ अ प्लान। और इसलिए उसने क्या सोचा? एक प्लान सोचा। प्लान क्या होता है? आइडिया, उपाय, एक योजना बनाई। ओ क्रो सेड द पिकॉक। पिकॉक क्या कहता है कि ए क्रो, वी आर इन डेंजर। हम किस में हैं? हम खतरे में हैं। डिड नॉट यू हियर द ईगल्स क्राई। क्या तुमने बाज की चीख नहीं सुनी? ही विल अटैक अस। वो हमारे ऊपर क्या करने वाले हैं? अटैक अस, आक्रमण करने वाले हैं। एंड किल अस। किल अस होता है हमें मारने वाले हैं, मार देंगे हमें, हम पर अटैक कर देंगे और हमें मार देंगे। हरी, जल्दी करो। वी मस्ट रन अवे। हमें दौड़कर चले जाना चाहिए। फ्रॉम हियर, यहाँ से जल्दी करो, हमें दौड़कर चले जाना चाहिए। द पिकॉक प्रिटेंडेड होता है बेटा दिखावा करना, मतलब होता नहीं है लेकिन दिखावा करना। टू बी इन अ हरी, जल्दबाजी का दिखावा करने लगा। कौन? मोर। ही स्टार्टेड रनिंग अप। उसने दौड़ना शुरू कर दिया ऊपर की ओर। एंड डाउन, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। इन हिज हरी। और इस जल्दबाजी में क्या हुआ? ही नॉक्ड ओवर ऑल द केन्स ऑफ पेंट। उसने क्या किया? सभी जो केन्स थी पेंट की, उनको नॉक किया, यानी उन्हें हिलाया, उनसे टकराया। ओनली वन कैन वॉज लेफ्ट। और ऐसा करने से क्या हुआ कि सिर्फ एक कैन जो थी वो लेफ्ट बच गई। ऑल अदर्स वर स्पिल्ड मतलब बिखर गई। इनटू द पूल ऑफ वाटर। कहाँ पर? पूल के पानी में। यानी जितनी भी केन्स थी पेंट की, उसने उन्हें हिलाया, उनसे वो टकराया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि सभी जो पेंट की कैन्स थी वो पुल के पानी में बिखर गई और सिर्फ एक कैन जो है वो बच गई। अब क्रो क्या कहता है? आई डिड नॉट हियर एनी क्राई सेड द क्रो। क्रो कहता है कि मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, कोई चिल्लाहट सुनाई नहीं दे रही। देन देयर इज नो डेंजर सेड द पिकॉक।
और फिर पिकॉक जो, क्योंकि वो तो घमंड दिखावा कर रहा था, ऐसा कुछ था ही नहीं, तो वो तुरंत मान जाता है और क्या कहता है, देन देयर इज नो डेंजर, तब कोई खतरा नहीं है। कम हियर एंड आई विल पेंट यू, यहाँ आओ और मैं तुम्हें क्या कर देता हूँ, पेंट कर देता हूँ, तुम्हारा ऊपर रंग लगा देता हूँ। बट द पेंट हैज ऑल बीन स्पिल्ड, लेकिन जो पेंट था वो सब बिखर चुका था। द क्रो पॉइंटेड आउट, क्रो ने इशारा किया, बताया। What shall we do now, और अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि क्रो कहता है कि जितना भी पेंट था वो सब बिखर गया, अब हम क्या करेंगे। There is one can left, वो कहता है कि एक कैन जो है वो बची हुई है। said the peacock, peacock कहता है come here and I will paint you, यहाँ पर आओ और मैं तुम्हें you with it, उस बची हुई कैन से तुम्हें क्या करता हूँ, पेंट कर देता हूँ। We must hurry, हमें जल्दी करना चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर द वेडिंग, और क्योंकि जल्दी करनी चाहिए क्योंकि शादी का समय हो गया है। इट ऑलमोस्ट टाइम मतलब लगभग समय आ ही गया है शादी का। When the peacock had finished, और जब पिकॉक ने फिनिश किया, खत्म किया, द क्रो वेंट टू लुक एट हिमसेल्फ इन द पूल ऑफ वाटर, तब क्रो जो है वो कहाँ गया, अपने आप को उसने पूल के पानी में अपने आप को देखा। As soon as he saw how black he looked, और जैसे ही उसने अपने आप को देखा वो कैसा दिखाई दे रहा था, how black he looked, बहुत ज्यादा काला दिखाई दे रहा था। He began to cry, और उसने क्या शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। He was choked up, और जिसकी वजह से उसका जो गला था वो रूंध चुका था, यानी बहुत ज्यादा रोने की वजह से। With anger, क्रोध में। He could hardly say a word, वो कोशिश करने पर भी एक भी वर्ड कह नहीं पा रहा था। He could only scream, वो सिर्फ चिल्ला रहा था, काव काव। At the proud peacock, घमंडी पिकॉक को देख करके, मोर को देख करके सिर्फ वो काव काव हुई उसके मुंह से निकल रहा था। Ever since crow have been black, their cries have been, peacocks have been beautiful, their feathers have been in rainbow colors, और तभी से ये कहा जा रहा है कि जो क्रो हैं उसी समय से ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, और उनकी जो क्राइज है, उनकी चिल्लाहट, उनकी आवाज जो है वो क्या बन गई, हार्श, यानी सख्त आवाज जो कानों को अच्छी ना लगे। और पिकॉक्स उसी समय से कैसे दिखाई दे रहे हैं, ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं, वे अपने पंखों की वजह से। हैव बीन इन द रेनबो कलर्स, और कैसे कलर हैं उनके पंखों के, जो रेनबो से यानी इंद्रधनुष के रंगों से उसके जो फीदर्स हैं वो रंगे जा चुके हैं। सो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रीड इट वेरी केयरफुल्ली। ओके, थैंक यू।